तो आप देख रहे हैं सच सुनेगा हिंदुस्तान न्यूज और किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों को परेशान किया जाता है और प्रधान ने खुद साजिश साजिश रची है किसी गरीब को फंसाने के लिए। कितनी अच्छी साजिश उसने सोच के अपने दिमाग में रची है कि किसी गरीब को फंसाया जाए। इस प्रकार उन्होंने फंसाने का काम प्रकरण किस प्रकार है कि नीम के पेड़ खड़े थे। ये जो ग्राम समाज की जमीन है यहाँ पे नीम के पेड़ खड़े थे और नीम के पेड़ों के साथ में और भी कोई पेड़ खड़े थे और वो पेड़ जो है ग्राम प्रधान ने उखड़वाए, बिना परमिशन के ग्राम प्रधान ने उखड़वाया। और या जल निगम की जो टंकी है उन ठेकेदारों ने अपनी जो है कानाफूसी करके या अपनी सहमति से उन्होंने प्रधान ने उखड़वाए। लेकिन जो यहाँ पे मौजूद नहीं था उन किसानों के ऊपर जबरदस्ती मुकदमा मतलब मुकदमा लिखाने की या मुकदमा पंजीकृत कराने की पूरी साजिश रची जा रही। किस प्रकार साजिश रची जा रही इनसे बात करेंगे। भैया आपका नाम क्या है? खुशीराम। क्या मामला है आपके यहाँ का? या हमारे फिर हमें सूचना जो मिली है कि प्रधान जो है आपके ऊपर एफआईआर कर रहे हैं कि आपके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जाए। तो क्या आपने ये लकड़ी के पेड़ों को कटवाया था? नहीं भैया, जो है ये ग्राम सभा शिवपुरी के प्रधान हैं, रायपालपुर मोजरा। रायपालपुर में नीम के पेड़ 3 खड़े थे। यहाँ पर टंकी जो है बनने की जमीन निकली है, टंकी बनने की है, बनेगा है। और यहाँ पर जेसीबी लेकर प्रधान और ठेकेदार आए। प्रधान नीम भी तीनों खुदवाए के यहाँ डलवा दिन। डलवाने के बाद में यहाँ कटवाइन इनका कटवाए के यहाँ। और बाद में लकड़ी का हाला, राम जी उठा ले जाओ। राम जी ते कहें लकड़ी उठा ले जाओ। राम जी ते कहें लकड़ी उठा ले जाओ। तो जैसे मान लो प्रधान जी 3 पेड़ नीम कर किसी भी तरह खुदवाइन हो, तो खुदवाए कटवाए के यहाँ उसके बाद में राम जी का लकड़ी दे दिन। तो राम जी का जब लकड़ी देते हैं तो हमरे पर का है खाली मूली में यहाँ फर्जी मुकदमा लिखाने की कोशिश हो रही है। आपके ऊपर फर्जी। आप यहाँ आए थे कि नहीं आए थे? हम यहाँ नहीं आए थे। हम यहाँ से कोई चीज ले भी नहीं जाते हैं। जब से हमारा जन्म हमारा शिवपुरी में हुआ, वो भी गांव 2-3 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ से हम कोई चीज नहीं ले गए हैं। प्रधान आपको काहे फंसाना चाहते हैं? किस लिए फंसा रहे हैं? कोई रंजिश? प्रधान से हमारी दुश्मनी है, रंजिश है। क्योंकि हमारे पिताजी का मॉडल हुआ था। मॉडल के समय में इन्होंने बहुत खिलाफत की थी, उसमें हम जान नहीं पाए किसने मॉडल किया। हमारे पिताजी का मॉडल जो हुआ उसमें हम नहीं जान पाए किसने किया। उसके बाद हमको मालूम हुआ, तब से हमारे पीछे पड़े हुए हैं। और हम अरा बरा के शाम सुबह निकलते हैं, लेकिन ये गाना लगाते हैं। गाना लगाते हैं, इनके पास 4-5 गुंडा भी रहते हैं साथ में। ग्राम सभा का आदमी इतना डरता है, वो बता नहीं पाता है। अगर उसके मालिक खिलाफ बोले, आवाज उठाए, तो सोचता है कि हमारे पर हरिजन एक्ट का मुकदमा लिखा देंगे या किसी में फंसा देंगे। जितनी लकड़ी ग्राम सभा में है, जितने पेड़ कहीं रोड या ग्राम समाज आबादी में पड़े, तो इन्होंने बगैर परमिशन कटवा लिया, हजम कर गए। उसके बावजूद जैसे कहते हैं कि वहां पर संदिग्ध तो होता है, ये भी दिखा रहे हैं संदिग्ध तो होता है कि खुशीराम ने ही स्कूल में चोरी की, जबकि मकान उनका स्कूल के करीब है। और इनके घर में जो है 11 किलो की मूर्ति अष्टधात की बरामद हुई थी। 11 किलो की मूर्ति अष्टधात की बरामद हुई थी, चोरी की थी। हैं? फिर भी जो है हमको ठहराया जा रहा है कि संदिग्ध होता है कि खुशीराम ने ही चोरी की हो। ये बताओ, क्या ये अतुल सिंह प्रधान चोरी नहीं कर सकते हैं? जब इनके घर में चोरी का माल, चोरी की मूर्ति जो भगवान की थी वो पकड़ी गई थी, फिर भी जो इतना अत्याचार कर रहे हैं। फिर आज भी सूचना मिली है कि मतलब जो है वहां की सूचना ये मिली है कि ये लोग हमें मारने की प्रयास कर रहे हैं। हमें मारने की प्रयास कर रहे हैं कि इनको मारेंगे। ये हमें पता चला है। तो हम उस समय उतने टाइम से हम अरा बरा के निकल रहे हैं। मतलब पूरी तरीके से गुंडागर्दी है जो सामने आ रही है। फिर एक मंदिर शिवपुरी में बना है, वहाँ 1 बीघा पक्के जमीन है। मंदिर भगवान का है, ठीक है, लेकिन खलिहान की जमीन है, उसमें घेरा नहीं डाल सकते हैं। इन्होंने तार चारों ओर से लगा के उसको बंद कर लिया है। मनमानी कर रहे हैं। उसमें जो पेड़ खड़े हैं, उसमें जो है पेड़ खड़े हैं, पेड़ों की डालें कटवाती, इतना अत्याचार कर रहे हैं। कोई उसकी सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। और इन्होंने कितने पेड़ कटवाए होंगे और ग्राम पंचायत शिवपुरी से लेकर रायपालपुर तक कितने पेड़ कटाए होंगे? अब पेड़ इतने कटाए हैं उसकी मेरे पास गिनती नहीं है। कम से कम ना 2-3 लाख रुपए की लकड़ी बेची है इन्होंने बिना परमिशन के बेची। बिना परमिशन के बेची है। और जैसे ये 3 नीम के पेड़ थे, इन नीम के पेड़ के परमिशन उनको लेना चाहिए था। परमिशन लेना चाहिए था। सरकारी टंकी तो है, लेकिन उनको परमिशन लेना चाहिए था। फिर उन्होंने उखड़वाया जेसीबी से।
उन्होंने ही कटवाए और राम जी को दे दिए, राम जी लकड़ी उठा ले जाओ, तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो यहाँ लौंगा छूने आया नहीं था। रही बात, अगर उनके एक लड़का है, हमरे लड़का है, चले हनुमान जी के हत्याण कसम खाने चले कि हम एक लौंगा छुआ हुई, जो हम यहाँ तेरे आके लकड़ी लेके हुई, हर जगह पर जो है मुकदमा लिखाने की धमकी, फिर मुकदमा लिखा देंगे। आज भी सूचना मिली है कि मुकदमा इनके ऊपर लिखवाएंगे। लकड़ी का मुकदमा कोशिश कर रहे हैं लिखाने की। मतलब रंजिशन बस जो है आपके ऊपर जबरदस्ती मुकदमा लगवाने की ये बात करते हैं, हाँ, है ना? रंजिशन जब लकड़ी कटी थी तो यहाँ पे क्या खुशीराम मौजूद थे? आप थे यहाँ मौजूद थे? नहीं, नहीं, मैं तो था। ये हमारे लिफाफ में ये जब जैसे नाप तोल हुई, ये जैसे आपका नाम क्या है पहले? मेरा राम जी नाम है। किसके द्वारा ये लकड़ी कटाई? ये प्रधान के द्वारा लकड़ी कटाई गई है, और जो टंकी के जो भी कर्मचारी हो या जो भी अधिकारी हो, वो लोगों ने जेसीबी से लेकर आए, तो कहने लगे ये पेड़ मैं गिरवा रहा हूँ, और प्रधान जी ने और ठेकेदारों ने इसको अनुमति दिया कि इसको हटा लो, एक टंकी का कार्य इसमें निर्माण शुरू होगा। तो ये घूर वगैरह भी यहाँ पे पड़े थे, तो ये सब जेसीबी से ये सब धक्वा के पलटवा के सब उठवा दिया, इधर उधर करवा दिया। तो कहने लगे ये लकड़ी उठानी है तो उठा लीजिए, नहीं तो इधर उधर धक के हम उधर उधर साइड में कर देंगे। तब इसको लकड़ी को हमारी माता जी ने मतलब बुला के ये लकड़ी को कटवा के माता जी ने हमारी उठवा दिया है। लकड़ी सुरक्षित है, लकड़ी हमारे पास में है, ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। इसको जेसीबी से खुदवा के प्रधान जी ने ही ये आज्ञा दिया है कि इसको हटवाइए। ठेकेदार भी साथ में थे, जो भी मतलब टंकी के कर्मचारी हो या ठेकेदार हो। अब खुशीराम का क्या मतलब है? खुशीराम के ऊपर क्यों मुकदमा लिखाया जा रहा है? खुशीराम का तो उनको पुरानी रंजिश के वजह से ये तो हो रहा है, बाकी खुशीराम से इसमें कोई मतलब ही नहीं, बल्कि इनका हिस्सा भी है यहाँ पे। और हिस्से के बाद में ये यहाँ से अभी हम तो मान लो 25-30 साल का मैं भी हो गया हूँ, यहाँ से वो एक भी कोई फसल नहीं ले जाते हैं। ये हमारे गांव में चाहे जानकारी कर ली जाए या हमारे आसपास में जानकारी कर ली जाए, यहाँ को लिए भी नहीं, हिस्सा भी नहीं लिए हैं। जैसे हमारे पिताजी के 4 भाई थे, वो भी इनके भी मतलब पिताजी वो उसमें इस नीति में ये जो जमीन है इसमें साझेदार भी हैं, तो उसमें उनका कोई भी वो भी नहीं ले गए, अब ये भी नहीं ले जा रहे हैं, तो इनको नाजायज फंसाया जा रहा है, गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, जबरदस्ती करके। रंजिशन जो है, रंजिशन इनके ऊपर साजिश रची जा रही है, गुंडागर्दी से मतलब ये सब। और ये नीम के पेड़ रातों रात बता रहे हैं, रात में कुछ नहीं हुआ है, ये सब जो भी हुआ है दिन में हुआ है, सब आदमियों ने देखा, इसको भी है, ऐसा नहीं है। ये सब पेड़ प्रधान ने ही गिरवाए हैं, जेसीबी तो प्रधान ने ही बुलवाई है, हमारी कोई आवश्यकता ही नहीं थी जेसीबी की, है ना। तो ये सब इनकी ये साजिश है कि उन लोगों को फंसाया जाए कैसे ना कैसे। तो ये यही बस है हमारी अनुरोध कि इसमें जो भी है जांच पड़ताल करके मतलब सही इसका निर्णय किया जाए। बिल्कुल सही बात है। मतलब रंजिशन जो है किसी के ऊपर रंजिश ना निकाली जाए, जो भी है निष्पक्ष जांच हो जाए, उसमें निष्पक्ष रिपोर्ट लगनी चाहिए, मतलब उसका सही से निर्णय मतलब दिया जाए। आप भी थे यहाँ पे, मौजूद थे? मैं यहाँ में मौजूद तो नहीं था, मैं उज्जैन से आया था, लेकिन मैं देख रहा हूँ सत्य क्या है और असत्य क्या है। कोई भी व्यक्तिगत किसी को अगर राजा बनाया जाता है, तो हमारे जैसे मोदी जी हैं, हमारे योगी जी हैं, सभी लोग वोट तो नहीं देते हैं, लेकिन जिन्होंने वोट दिया है तो उनका जो ग्राम सभा के जो हमारे प्रधान जी हैं, उनका भाव ये होना चाहिए कि सभी हमारे लिए बराबर हैं, ना सिर्फ दुश्मनी अदा करें, ये सब करें। आप विकास कीजिए गांव में, अगर आप नाम पैदा करना चाहते हैं तो विकास के नाम माध्यम से भी नाम पैदा कर सकते हैं। ये थोड़ी है कि कोई के कहने पर आपने किसी की बात को सुन लिया और जाकर के अपने अपने अंदर वो बात को बसा लिया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये ईश्वर है। अगर ऐसा गलत करते रहेंगे, अत्याचार कोई भी व्यक्ति करेगा, चाहे अत्याचार में हम हो, चाहे आप हो, या संसार का कोई भी व्यक्ति है, मैं साफ स्पष्ट बोल रहा हूँ। देखो, अत्याचार सीमा, हर चीज की सीमा होती है, अति हर चीज की होती है। जो अति ज्यादा करेगा तो फिर उसके लिए ईश्वर खड़ा है सामने। प्रधान जी यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जो भी कर रहे हैं, कुल मिलाकर के हमारे गांव में कोई उनका विकास नजर नहीं आ रहा है। जो भी करना था, इस प्रकरण में क्या कहना है आपका? इस प्रकरण में हमारा कहना यही है कि जो ये नीम के पेड़ खड़े हुए थे, ये आज से नहीं, मेरी भी उम्र हो गई है 34 साल की। ये पेड़ हमारे ये जो जमीन आप देख रहे हैं, वहां से यहाँ तक ये जो पेड़ थे, ये हमारे पिताजी ने लगाए थे, और लगाने के बाद में धीरे धीरे बड़े हो गए। अच्छा, हम लोगों को खेती बाड़ी में ज्यादा नॉलेज नहीं है और ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ कि मैं बाहर से जो पैसे कमाता हूँ वही अपना पेट पूजा और घर परिवार चलाता हूँ। तो हमारा कहने का मतलब ये जो पेड़ थे, ये पेड़ हमारे, अरे हम ये पूछ रहे हैं कि इनको उखड़वाया किसने है? ये पेड़ उन्हें अतुल ने उखड़वाया है। ये कोई कड़ी अपने उठवा करके अपना दे दिया कि चलो कुछ काम आ जाएगी। खुशीराम से क्यों दुश्मनी निकाली जाए? भाई, ये जो है, जो भी हो रहा है, बहुत ही अत्याचार गलत हो रहा है।
क्योंकि आपको फंसाना है, ऐसे ऐसी चीजों में फंसाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है कार्य। ये कार्य अच्छा नहीं हो रहा है। ये जो है सत्य में बोल रहा हूँ, बिल्कुल रियल में, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मैं सत्य बोलता हूँ। ये काम बहुत निंदनीय है, बहुत ही खराब काम है। और ये कब तक आखिर करोगे? हाँ, कब तक दादा करोगे ये? दादा आप यहाँ मौजूद थे? हाँ, मौजूद था मैं। किसने उखड़वाया है? यहाँ पर जेसीबी ला करके प्रधान मौजूदी हालत में पेड़ उखड़वाए हैं और उखड़वा करके और राम जी से कहने लगे कि अपने अपने पेड़ ही हटा लो, और पहले से कह रहे थे अपने अपने पेड़ पेड़ हटा लो।